वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में दोपहर 3 बजे होगी। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट पड़े। JUI का इंतखाबी अमल का बाइकॉट। अख्तर मैंगल ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी को वोट ना दिया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन को मिसाके मईशत और मिसाके मुफाहमत की दावत। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर फैसला करना है। बदले की सियासत का नहीं सोचा। सानिया 9 मई के जख्म ताज़ा हैं। मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। धांधली की शिकायत के लिए कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत है। खारिजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में खिताब। पाकिस्तान के पास बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। अगर हम मिलके फैसला कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस हमालिया नुमा चैलेंजेस को, हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे। बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाजा है वो 12,300 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 700 अरब रुपए का खसारा डे 1 से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा। वज़ीर-ए-आज़म का पहली ही तकरीर में पाकिस्तान को दरपेश हिमालय जैसे मसाइल का जिक्र। शहबाज शरीफ ने बिजली के निर्खों में हुशरबा इजाफा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली पर गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए हो चुका है। 3800 अरब रुपए के बिजली तरसील की जाती है। 2800 अरब वसूली होती है। बिजली की पैदावार और वसूली में 1000 अरब रुपए का खसारा है। मुल्क में 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी और टैक्स चोरी जिंदगी और मौत का मसला है। मुल्क में गैस का गर्दिश कर्ज 2900 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। बजट में कुल महसूलात का हजम 12,300 अरब है। NFC की सूबों को अदायगी के बाद 7300 अरब बचते हैं। उसमें सूद की अदायगी 8,000 अरब रुपए है। इन हालात में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुख्तस करना तो दूर की बात, अफवाज पाकिस्तान और वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना भी नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, खाद पर सब्सिडी फैक्ट्री की बजाय किसानों को मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान, बीज माफिया को हमेशा के लिए खात्मा करेंगे। 1,000 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद तकरीबन साल का 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूँ। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का तकरीर में अपोजिशन को घड़ी चोरी का भी ताना। 1000 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। घर में घड़ी चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ। ऐवान में शोर की बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। शहबाज शरीफ का तांस। वज़ीर-ए-आज़म के कौमी असम्बली में तकरीर के जबान फिसल गई, खुद को अपोजिशन लीडर बोल गए। सरबराहान और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया।
उमर अयूब का तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। सानिया 9 मई पर गैर जानिबदार अदालती इंक्वायरी करवाई जाए। मुल्क में जमहूरियत के हामी हैं, आईन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। साइफर केस में बानी PTI का क्या किरदार, साइफर चोरी का ब्यूरोक्रेट से मालूम करें। साइफर की हिफाजत ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। अब एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया मगर इन्हें निशान मिल गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया। हमें इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। हमारे कारकुन जाग गए और हम शिद्दत से वापस आए। अगले इलेक्शन में हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। चीनी सदर और वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। चीन और पाकिस्तान अपने रिवायती दोस्ताना ताल्लुकात को जारी रखेंगे। तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ की कामयाबी पर नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि शहबाज शरीफ के बहैसियत वज़ीर आज़म इंतखाब पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान और तुर्किया की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रजब तैयब एर्दोगान ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। तुर्किया ने गजा और फ़लस्तीन के तनाज़ात पर आवाज़ बुलंद की जो लायक़े तहसीन है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की लहर। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 6, लाहौर में 10 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। शिमाली बलोचिस्तान में यख बस्ता हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल से 7 मार्च तक मुल्क में बारिशों का नया स्पेल मुतवक्के। करक, लंडी कोतल, वादी तीरा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लवारी टनल और अतराफ में 6 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग। वादी लीपा, बालाई नीलम, खाई गिला, सदन गली की शाहराहें बदस्तूर बंद। मानसहरा में बर्फबारी से बंद शोगरान रोड खोल दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और शदीद बर्फबारी से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 28 हो गई। 38 अफराद जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर मुआवज़ों का ऐलान। जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद जख्मियों को 3-3 लाख रुपए देंगे। मुसीबत की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं अली अमीन गंडापुर। गवादर में जदीद मशीनरी से निकासी आप का अमल जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का गवादर का दौरा। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदान से मुलाकात। इमदादी अशिया भी तकसीम की। मुतासरीन की बहाली तक इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बलोचिस्तान में चैलेंज है। हमें पहाड़ों पर जाने वालों को वापस की दावत देते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मीडिया टॉक। पहाड़ों से वापस आने वालों के लिए आम माफी का ऐलान। कोर कमांडर बलोचिस्तान का भी गवादर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन और इलाकाई अमायदीन से मुलाकात। पाक फौज कुदरती आफत में सैलाब मुतासरीन की बर वक्त इमदाद और बहाली को यकीनी बनाएगी। कोर कमांडर बलोचिस्तान की गुफ्तगू। मुल्क का नया सदर कौन होगा, आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकजई? सदर मुमलिकत के लिए इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब किया। आसिफ अली जरदारी का MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। आसिफ जरदारी की MQM से सदारती इलेक्शन में वोट की दरख्वास्त। सेक्रेटरी कौमी कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। सदर मुमलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये आवाम की नुमाइंदा नहीं है। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में
तहरीक चलाने का एक लाएहामल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी। 2024 के इलेक्शन में धांधली का 2018 का रिकॉर्ड भी टूट गया। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट जाने का फैसला किया। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कह रहे हैं, ये कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली खरीदी गई। ग्रैंड अलायंस के हवाले से अभी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरीम नवाज का लाहौर में कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का दौरा, हुक्काम के मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज की कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाने की हिदायत। सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा, मरीम नवाज की गुफ्तगू। और मारूफ गुलकार अमजद परवेज 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा आज शादमान लाहौर में अदा की जाएगी।